जय हिंद। आप सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है ये साल आपके लिए बेहतर जाए, आपके सपनों के लिए बेहतर जाए, आप अपने सपनों को पा सकें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज फंडामेंटल राइट्स, यानी हम लोग बात करेंगे मौलिक अधिकार के लेकर के। आज क्या पढ़ा जाएगा? मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ा जाएगा। ठीक है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, क्या कहते हैं इसे? मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। आज हम लोग पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट्स। इसके कुछ बेसिक डेफिनेशन देखा जाएगा। ठीक है, और बारी बारी से इनके सभी आर्टिकल्स को पढ़ा जाएगा। चलो, तो हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स। ओके, क्या पढ़ा जाएगा? फंडामेंटल राइट्स। चलो, तो देखो, जो फंडामेंटल राइट्स है, जो मौलिक अधिकार है, ये भारत के संविधान में भाग 3 में रखा गया है। पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत के संविधान में कहाँ रखा गया है? पार्ट 3 में रखा गया है। कहाँ पर? भाग 3 में। ये मौलिक अधिकार है क्या? आपका अधिकार, हमारा अधिकार, जो एक बेसिक नीड्स होता है, एक जो बेसिक राइट्स होनी चाहिए एक ह्यूमन के नाते, एक मानव होने के नाते, जो हमें आपको एक जो बेसिक राइट्स हो, ठीक है, जो जरूरी अधिकार हो, वो होता है हमारा फंडामेंटल राइट्स, वो होता है हमारा मौलिक अधिकार। ठीक है, जैसे जीवन जीने का अधिकार, आपसे जीवन जीने का अधिकार छीन लिया जाए तो फिर तो फिर क्या मतलब है? कोई राज्य आपसे या कोई स्टेट आपसे जीवन जीने का अधिकार नहीं ले सकती। राइट टू लाइफ ये हमारा एक पर्सनल राइट्स होना चाहिए। ठीक है, या फिर बोलो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। ये क्या है? ये सारे अधिकार हमारे लिए बेसिक नीड्स हैं। एक मानव के लिए एक बेसिक नीड्स होता है कि वो स्वतंत्र होकर के रह सके सोसाइटी में। वो कहीं भी जाए तो पक्षपात उसके साथ ना हो, कहीं भी जाए तो उसको समान नज़र से देखा जाए, समानता दी जाए। ठीक है, उसे अपने आप को एक्सप्रेस करने का, अपने आप को अभिव्यक्त करने का अधिकार हो, उसे अपनी बातों को रखने का अधिकार हो। ये सब हमारे क्या है? एक बेसिक नीड्स है, जो कि हम ये कह सकते हैं कि मिल कहाँ सकता है? ओनली डेमोक्रेसी में ही मिल सकता है। हमें एक लोकतंत्र में ही हमें ये सारे अधिकार मिल सकते हैं। ठीक है, हाँ, हर एक राइट्स का एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, उसको कारणवश रोका जा सकता है। अब ऐसा नहीं कि आपको बोलने का अधिकार दिया गया है तो आप देश के खिलाफ या कुछ किसी के खिलाफ कुछ भी बोल दे, या आपके बोलने से लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होता हो, है ना? तो हर एक राइट्स है हमारे पास, लेकिन हर एक राइट्स को लिमिट किया गया है ना? अनलिमिटेड नहीं दी गई है। स्टेट आपके राइट्स को लिमिट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपके राइट्स को लिमिट करता है। ठीक है, चलो, तो हम बात करते हैं मौलिक अधिकार के बारे में, जो भारत के संविधान भाग 3 में दिया गया है, जो आर्टिकल 12 से 35 तक है। जो आर्टिकल 12 से 35 तक दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 12 से 35 तक दिया गया है। ठीक है, भारत के संविधान में भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक दिया गया है। और ध्यान देना, जो मौलिक अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है, उसे उसे यूएसए के संविधान से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। जो बिल ऑफ राइट्स क्या है, क्या कहते हैं? बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? यूएसए के संविधान में बिल ऑफ राइट्स है, वहाँ से लिया गया है। वहाँ से लिया गया है क्या? मौलिक अधिकार को। किस देश के संविधान से लिया गया? किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? तो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। किसमें से? बिल ऑफ राइट्स। दुनिया में सबसे पहले, दुनिया में सबसे पहले किसी ने अपने मतलब लोगों को मौलिक अधिकार दिया है तो वो था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जब 1776 में ये आज़ाद होता है तो उसने सबसे पहले अपने लोगों को क्या दिया? मौलिक अधिकार दिया। वही हमें भी मिला आर्टिकल 12 से लेकर के 35 में। ठीक है, कहाँ किस में मिला? आर्टिकल 12 से लेकर के 35, जो ये क्या है? फंडामेंटल राइट्स, ये मौलिक अधिकार है। जो क्या करता है? जो क्या करता है? जो क्या करता है? स्टेट को लिमिट करता है, उसे कंट्रोल करता है, कहता है कि अपनी हद में रहे,
सरकार को कहता है अपनी हद में रहे। कल के कोई भी सरकार या कोई भी अथॉरिटी आपके अधिकारों को छीन नहीं सकती है। कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकती जिससे आपका अधिकार डिस्टर्ब होता हो। कोई ऐसा ऑर्डर नहीं दे सकती जिससे आपका अधिकार डिस्टर्ब होता हो। खासतौर पर हमारा अधिकार क्या है, जिससे मैंने बताया, शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, बंधुत्व का अधिकार, ठीक है, छुआछूत से अलग होना, छुआछूत ना हो सोसाइटी में। अगर कोई स्टेट या कोई अथॉरिटी ऐसा लॉ बनाती है जिससे हमारा अधिकार पर, हमारे राइट्स का वायलेशन होता है, उसी वायलेशन को रोकने के लिए क्या कहते हैं, ये फंडामेंटल राइट्स बनाए गए हैं। ठीक है, तो स्टेट को लिमिट करता है कौन कौन लिमिट करता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिमिट करता है कि तुम नागरिकों के अधिकार को नहीं छीनोगे, ठीक है, उन्हें उनका अधिकार दोगे। ठीक है, स्टेट को ये लिमिट करता है। और ध्यान दो कैसा राइट्स है इसमें, किस तरीके का अधिकार दिया गया है। क्या तुम्हें आर्थिक समानता के लिए कहा गया है क्या कि हम लोग इनकम इक्वलिटी करेंगे? नहीं। ये अधिकार, ये राइट्स किस तरह के देता है? ये राइट्स देता है पॉलिटिकल एंड सिविल। तुम्हें पॉलिटिकल राइट्स मिलेगा। क्या मिलेगा? पॉलिटिकल राइट्स मिलेगा। तुम्हें हम राजनीति आधार पर कहेंगे कि हाँ तुम स्टेट के सामने, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के सामने, गवर्नमेंट के सामने एक हो, इक्वल हो सभी। ठीक है, यानी कि क्या दिया, ये कैसा राइट्स है? पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स हैं। पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स हैं। ध्यान दो, ये क्या नहीं है? फंडामेंटल राइट्स क्या नहीं है? फंडामेंटल राइट्स जो है, तभी तो कहें कहे इतना आ जा रहा है। फंडामेंटल राइट्स जो है, फंडामेंटल राइट्स इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स नहीं है। इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स नहीं है। एक ऐसा राइट्स है पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स है, यानी राजनीतिक और सामाजिक अधिकार है। ठीक है, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार है हमारा फंडामेंटल राइट्स, जो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक दिया गया। और देखो फंडामेंटल राइट्स के बारे में कौन एक्सप्लेन करता है, इसके संरक्षक कौन है? फंडामेंटल राइट्स के संरक्षक कौन है? कौन है इसका गार्जियन? कौन है कस्टोडियन? फंडामेंटल राइट्स का कस्टोडियन किसे कहते हैं? कौन है कस्टोडियन फंडामेंटल राइट्स का? तो फंडामेंटल राइट्स का जो कस्टोडियन है वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो क्या करता है? मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है। ठीक है, अब इसमें देखना आर्टिकल 12 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 12 में दिया गया है राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 12 में क्या दिया गया है? राज्य की परिभाषा दी गई है कि हाँ राज्य कौन कौन हो सकते हैं। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली, ठीक है, यानी विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा, जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी है, म्यूनिसिपैलिटी से लेकर के नगर पालिका से लेकर के जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, सभी आर्टिकल 12 में आती हैं। हमारी नेवी हो गई, आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया, पुलिस हो गए, इस सभी किसमें आर्टिकल 12 में आते हैं। इनका कोई भी ऑर्डर, इनका कोई भी एक्शन तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेशन नहीं कर सकता, उल्लंघन नहीं करता। अगर ऐसा करता है, अगर इन्होंने ऐसा कोई ऑर्डर बना दिया, ऐसा कोई लॉ बना दिया, तुरंत सुप्रीम कोर्ट उसको क्या करेगा? नल एंड वाइड करेगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है? लोगों के मौलिक अधिकार के खिलाफ है। ओके, तो यहां तक हो चुका है हमारा चीजें कि फंडामेंटल राइट्स का कस्टोडियन कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। आर्टिकल 12 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 12 में दिया गया है बेसिक डेफिनेशन दिया गया है किस चीज का? स्टेट का, राज्य की परिभाषा दी गई है आर्टिकल 12 में। आर्टिकल 13 में देखो क्या होता है। हम लोग क्या करेंगे आगे चलकर, एक एक आर्टिकल को पूरे डेप्थ में पढ़ा जाएगा, ठीक है, अच्छे से पढ़ा जाएगा। आर्टिकल 13 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है कि इस सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू, यानी डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू देता है, यानी कि न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत देता है। किसमें? आर्टिकल 13 में। आर्टिकल 13 में न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत देता है, जो कि ये भी जुडिशियल रिव्यू भी कहां से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ये क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? जो भी लॉ बना है उसको इंटरप्रेट करेगा, उसको चेक करेगा
उसको चेक करेगा कहीं वो ऐसा तो नहीं कि जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हो। अगर ऐसा पाया जाता है तुरंत उसको नल एंड वाइड कर देगा, तुरंत उसको रिजेक्ट कर देगा, रद्द कर देगा उस लॉ को, उस कानून को। ठीक है, तो आर्टिकल 13 में है। और आर्टिकल 14 से 18 देख लेना, हम लोग पढ़ाएंगे अच्छे से आगे चलकर, हर एक आर्टिकल्स को डीप में पढ़ाया जाएगा। आर्टिकल 14 से 18 बात करता है राइट टू इक्वालिटी। किसकी बात करता है? समता का अधिकार। राइट टू इक्वालिटी की बात करता है किसमें? आर्टिकल 14 से 18 तक। राइट टू इक्वालिटी की बात करता है किसमें? आर्टिकल 14 से 18 तक। फिर देखो आर्टिकल 19 से 22, आर्टिकल 19 से 22 जो बात करता है किसके? फ्रीडम के बारे में बात करता है। किसके बारे में? स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात करता है। राइट्स ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात करता है आर्टिकल 19 से 22। ठीक है, आर्टिकल 23 और 24 में देखो क्या होता है। आर्टिकल 23 एंड 24 में क्या होता है? इसमें बात किया जाता है किसके बारे में? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। किस में बात किया जाता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। हम लोग हर एक आर्टिकल्स को आने वाले वीडियो में अच्छे से पढ़ा जाएगा। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब देखो आर्टिकल 25 से 28, आर्टिकल 25 से 28 जो बात करता है राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 25 से 28 किसके बारे में बात करता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ, राइट टू रिलीजन फ्रीडम, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। रिलीजियस फ्रीडम की बात करता है किसमें? रिलीजियस फ्रीडम की बात करता है आर्टिकल 25 से 28। रिलीजियस फ्रीडम की बात करता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल 25 से 28 दिया गया है। और देखो आर्टिकल 29 एंड 30, आर्टिकल 29 एंड 30 में दिखा गया है, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 में लिखा गया है राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स दिया गया है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स दिया गया है। क्या दिया गया है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स दिया गया है आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 में। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, एजुकेशनल राइट्स फॉर माइनॉरिटीज, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स दिया गया है आर्टिकल 29 और 30 में। आर्टिकल 31 को देखो, आर्टिकल 31 जो है, आर्टिकल 31 जो है, आर्टिकल 31 जो है तुम्हें दिया गया है ये, इसमें दिया गया था प्रॉपर्टी राइट्स, यानी संपत्ति का अधिकार। जब संविधान बनता है, जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर्टी राइट्स दिया गया था, लेकिन होता क्या है, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको क्या किया जाता है? इसको उठा करके आर्टिकल 300 ए में रख दिया जाता है। यानी एक तरीके से देखा जाए ये आर्टिकल इस समय डिलीट कर दिया गया है, ये आर्टिकल इस समय डिलीट कर दिया गया है। इसको मौलिक अधिकार ना बना करके संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। संपत्ति का अधिकार जो इसमें दिया गया था, यानी जब संविधान बना तो संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको बना दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, यानी संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। मौलिक अधिकार को क्या, सॉरी, संपत्ति के अधिकार को क्या बना दिया गया है? संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। अब देखो आर्टिकल 32 देख लेना। आर्टिकल 32 इसको कहते हैं बैकबोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये रीढ़ की हड्डी है। अगर आर्टिकल 32 नहीं होगा तो तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स रहने का कोई मतलब नहीं है। अगर आर्टिकल 32 नहीं होता है तो फंडामेंटल राइट्स का कोई मतलब नहीं होगा बॉस। ये क्या करता है? ये आर्टिकल 32 जो है सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है। किसे पावर देता है? सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है किस चीज के बारे में? कि ये आर्टिकल 12 से लेकर के 31 तक, सॉरी खुद को भी, आर्टिकल 12 से लेकर के खुद को भी, यानी 32 को भी ये क्या करे? बचाए। नहीं सरकार, नहीं तो राज्य क्या करेगा? खा जाएगा। सारे अधिकार धरे की धरे रह जाएंगे, किताबों में ही रह जाएंगे अगर आर्टिकल 32 नहीं रहता है तो। क्लियर है ना? तो आर्टिकल 32 क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है। एक मिनट भाई, क्या हो गया तुमको? ओए
मच्छर यार परेशान किए हैं। सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है, सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि वो क्या करे, रिट इशू करे, रिट इशू करे, रिट जारी करने की शक्ति देता है, रिट जारी करने की शक्ति देता है। और सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कब करता है, जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तब। सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कब करता है, जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तब। अब समझना, जब फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, जब फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो क्या हो सकता है, जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो नागरिक के पास यह अधिकार है कि वो हाई कोर्ट जाए और कहां पे जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए। हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट भी रिट जारी करेगा आर्टिकल 226 का प्रयोग करते हुए, आर्टिकल 226 का प्रयोग करते हुए वो क्या करेगा, रिट जारी करेगा। और सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 का प्रयोग करते हुए रिट जारी करेगा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर ये चीजें होती हैं। यानी कि अगर आपके मौलिक अधिकार उल्लंघन होता है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन उल्लंघन होता है, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, तो आप डायरेक्ट जो है अपेक्स कोर्ट जा सकते हो, डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अपने अधिकारों के उल्लंघन होने पर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, आगे आने वाली वीडियोज में आर्टिकल 12 को अच्छे से पढ़ा जाएगा। ठीक है, पूरे इंफॉर्मेशन के साथ, पूरे फैक्ट के साथ पढ़ा जाएगा। आर्टिकल 13 को पढ़ा जाएगा। ऐसे करते करते सभी आर्टिकल्स को, ये लंबा चलेगा लगभग 5-6 वीडियोज में, या फिर कह दे सके 7-8 वीडियो पड़ जाएंगे, क्योंकि अगर मैं हर एक वीडियो में लगभग 2 आर्टिकल भी लूँ तो ऑलरेडी आपका आर्टिकल 12 से लेकर के 32 तक पढ़ना है। हाँ, 33, 34, 35 जो है ये आर्टिकल 32 के सेव से बाहर रखा गया है। यानी आर्टिकल 32, यानी कि आर्टिकल 32 क्या करता है, अपने ऊपर तक ही सेव करता है। बाकी 33, 34, 35 इसमें मार्शल लॉ यानी कि और भी चीज़ें दी गई है जो कहते हैं कि आर्टिकल 32 इनको सेव नहीं कर सकता है, इनके अधिकार में नहीं आता है आर्टिकल 32। ठीक है, सॉरी, आर्टिकल 32, 33, 34, 35 सुप्रीम कोर्ट के अधिकार में नहीं आता है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे करते करते सभी आर्टिकल्स को अच्छे से पढ़ा जाएगा। आप लोग अपने प्यार को ऐसे ही बनाए रखिए, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, और वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये सेशन कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।